भीमा कोरेगांव केस में एसआईटी के गठन से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। पुणे पुलिस करे जांच। सुप्रीम कोर्ट आरोपियों की गिरफ्तारी पर दखल से इनकार कर चुका है। आरोपियों की नजरबंदी 4 हफ्ते अब बढ़ गई है। 3 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट से 5 एक्टिविस्ट को यह बड़ा झटका है। 5 एक्टिविस्ट की हाउस अरेस्ट की अवधि अब 4 हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है। राहत के लिए ट्रायल कोर्ट गिरफ्तार जा सकते हैं और 5 एक्टिविस्ट जिन्हें गिरफ्तार किया गया है राहत के लिए जा सकते हैं, लेकिन नजरबंदी फिलहाल बढ़ा दी गई है। तो बड़े फैसलों का दिन रहा आज और तो बड़े फैसले सुनाए भी गए सुप्रीम कोर्ट द्वारा। एक जहां महिलाओं की मंदिरों में एंट्री को लेकर एक बड़ा सवाल जहां आपसे पहले उठाया जाता था, सबरीमाला मंदिर से एक एग्जाम्पल सेट किया गया। महिलाओं की एंट्री पर जो रोक थी उसे अब हटा लिया गया है और उससे बड़ा फैसला भीमा कोरेगांव मामले में जहां राहत नहीं मिली है 5 एक्टिविस्ट को और फिलहाल एसआईटी की जांच में दखल न देने का फैसला लिया गया है। आइडियोलॉजी की वजह से इन लोगों को गलत तरीके से अरेस्ट किया जा रहा है, तो उसको तो पूरी तरह से माने रिजेक्ट कर दिया कोर्ट ने। बिल्कुल बिल्कुल। जस्टिस एम खानविलकर और जस्टिस दीपक मिश्रा का जो जजमेंट है उसमें साफ साफ लिखा है कि दिस केस ऑफ अरेस्ट वाज नॉट बिकॉज ऑफ डिसेंटिंग व्यूज एज क्लेम्ड बाय द पिटिशनर, यानी कि पिटिशनर जो कह रहे हैं कि हमारी डिफरेंट ओपिनियन थी या हम अलग राय रखते थे इसलिए हमारा अरेस्ट हुआ है, वो गलत है। बल्कि जो माओइस्ट लिंक है वो उसकी वजह से अरेस्ट हुआ है, ये मेजोरिटी जजमेंट कह रहा है और उसके लिए जो महाराष्ट्र पुलिस ने प्रूफ जमा किए हैं उसको बताया गया है। लेकिन वो आधार कितना, वो सबूत कितना आधार बनेगा वो आगे जब ट्रायल चलेगी। लेकिन कोर्ट ने तो ये भी कहा कि उन्होंने फैक्ट्स, केस के फैक्ट्स में गए ही नहीं है। तो बड़ा फैसला आज लिया गया भीमा कोरेगांव केस में एसआईटी के गठन से सुप्रीम कोर्ट का इनकार है। वहीं पुणे पुलिस मामले की जांच करे सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है पुलिस की जांच में कोई दखल नहीं होनी चाहिए। आरोपियों की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसमें दखल नहीं दी जाएगी। आरोपियों की नजरबंदी 4 हफ्ते तक के लिए अब बढ़ा दी गई है। 3 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस खानविलकर और जस्टिस चंद्रचूड़ ने आज वो जो 5 ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, वरवरा राव और वो फर्नांडेज और वर्नन गोंजाल्वेज, इन लोगों के अरेस्ट पर जो एक पिटीशन फाइल करी गई थी जिसमें जो रोमिला थापड़ और 4 और लोगों ने मिलकर करी थी, उस पर आज अपना फैसला दिया और उसमें मेजॉरिटी और एक माइनॉरिटी ओपिनियन है। 2 जजमेंट्स हैं जिनमें आपस में विरोधाभास है। चीफ जस्टिस और जस्टिस खानविलकर का जो जजमेंट है उसमें उन्होंने बोला है कि इसमें एसआईटी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं दिख रही और जो पुणे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो कर सकती है और इसमें हर जने को जिसको अरेस्ट किया गया है या जिसके खिलाफ वो लोग प्रोसीड कर रहे हैं उनको कोर्ट जाने का इंडिपेंडेंट राइट है और ये भी बोल दिया है कि अगले 4 हफ्ते तक उनको हाउस अरेस्ट में ही रखा जाएगा। पुलिस